हेलो गाइस, माय नेम इज़ पुलकित मित्तल। मैंने ये अप्लाइड फिज़िक्स सेकंड पार्ट का चैप्टर नंबर फर्स्ट एकॉस्टिक है, पॉलिटेक्निक सेकंड सेमेस्टर फर्स्ट ईयर का। मैंने वहाँ पे आपको अपना जो फर्स्ट पार्ट है उसमें रिवर्बरेशन के बारे में पूरी डिटेल में आपको एकदम अच्छे से बता दिया है। एकॉस्टिक के बारे में, इको के बारे में और रिवर्बरेशन के बारे में। मैंने पर रिवर्बरेशन टाइम पीरियड वहाँ पे नहीं बताया था, तो यहाँ पे मैं आपको रिवर्बरेशन टाइम पीरियड, इंटरफेरेंस ऑफ लाइट और जो कंडीशंस होते हैं, गुड कंडीशंस होते हैं कॉस्टिक के बारे में, वो सब कुछ मैं आपको यहाँ पे बताऊँगा। और एक न्यूमेरिकल पार्ट भी होता है जो कि बहुत इम्पोर्टेंट है, वो आता ही आता है, सबाइन्स फॉर्मूला, वो भी मैं आपको बताऊँगा। और इसमें एक और ज़रूरी पार्ट है, वो है इको साउंड और रिवर्बरेशन में डिफरेंस। इन दोनों में डिफरेंस वो बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक है, वो मैं आपको एक शॉर्टली तरीके से बताऊंगा। ओके, सो नाउ वी स्टार्ट रिवर्बरेशन टाइम पीरियड। इससे पहले मैं आपको एक एग्जांपल देना और चाहता हूँ कि रिवर्बरेशन के ऊपर ही, और जो एक और बात मैं बताना चाहता हूँ, इसी एग्जांपल से आपको पता लग जाए कि रिवर्बरेशन में ऐसा कौन सा साउंड एब्जॉर्वर चाहिए जिसकी वजह से जो साउंड है वो बाहर ना निकले। क्योंकि वहाँ पे मैंने आपको बताया था रिवर्बरेशन क्या है, कि वो जो साउंड है उसको बार बार रिपीट करता है। इको एक बार, लेकिन रिवर्बरेशन बार बार। तो अब मैं आपको इसका एक एग्जांपल देता हूँ। जैसे कि आप मान लीजिए दो पर्सन है, वो यहाँ पे सीक्रेट मिशन के ऊपर बात कर रहे थे, ये फर्स्ट, ये सेकंड। और लेकिन ये जो रूम है, एक सीक्रेट रूम है, इस रूम में क्या हुआ कि जैसे ही इसने कुछ बोला मिशन के बारे में, तो एकदम से वो आवाज़ चारों तरफ गूंजने लग गई, जिसकी वजह से एक व्यक्ति जो कि एक आतंकवादी समझ लो या कुछ भी, वो बाहर खड़ा था, उसने वो मिशन सुन लिया और यहाँ पे मिशन फेल्ड हो गया। तो इसकी ही वजह से जो रिवर्बरेशन जो रूम होते हैं, अगर कोई रूम है जहाँ पे रिवर्बरेशन हो, वहाँ पे प्लास्टिक की सीट्स लगाई जाती है। प्लास्टिक की सीट एक हार्ड एब्जॉर्वर है जो साउंड को एब्जॉर्व करती है। ओके, तो मे बी आपको ये एग्जांपल बहुत अच्छे तरीके से समझ में आया होगा। ठीक है, तो अब हम अपने टॉपिक पे आते हैं, रिवर्बरेशन टाइम पीरियड। जो रिवर्बरेशन टाइम फॉर अ गुड हॉल या फिर रूम भी बोल सकते हैं, मस्ट बी लेस देन 2 सेकेंड। अगर कोई रिवर्बरेशन टाइम पीरियड है 2 सेकेंड, तो हम उसको एक गुड हॉल या रूम भी बोल सकते हैं, जो कि एक सिविल इंजीनियर्स के द्वारा बनाया गया है। साउंड ऑफ होने के बाद जो साउंड सोर्स से आ रही है, सोर्स साउंड जिसको हम बोल सकते हैं, वो अगर सोर्स ऑफ कर दें तो उसके बाद जो वो साउंड होगी वो गूंजेगी, चारों तरफ गूंजेगी। जो साउंड चारों तरफ गूंजेगी उसको कितने सेकंड तक, तो उसको हम रिवर्बरेशन टाइम पीरियड कहते हैं। 2 सेकंड से कम अगर रिवर्बरेशन टाइम पीरियड हो दैन इट विल बी गुड। ओके, जरूरी नहीं है कि हमेशा ये साउंड रिफ्लेक्शन ही हो। ठीक है, कभी कभी जो ये रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट है जो रिवर्बरेशन के द्वारा होती है या इको के द्वारा होती है, वो बहुत ही अच्छी है। आप जैसे कि स्टेथोस्कोप जो डॉक्टर यूज़ करते हैं, ये एकदम बहुत बेहतरीन एग्जांपल है। रिवर्बरेशन जो रिफ्लेक्शन है उसकी एक इम्पोर्टेंस बताए। ठीक है, ये एक उसका बहुत अच्छा एग्जांपल है, क्योंकि जो डॉक्टर स्टेथोस्कोप यूज़ करते हैं वो हार्ट बीट नापने के लिए करते हैं, और जो हमारा हार्ट बीट है वो भी एक सोर्स, मतलब कि एक साउंड को जो एब्जॉर्व करता है उसके अंदर है। अगर हम
हार्ट बीट ऐसे किसी भी ओपनली में सुनाई नहीं देता, क्योंकि बॉडी हमारा एक साउंड एब्जॉर्वर का काम करती है। तो स्टेथोस्कोप एक ऐसा जरिया है जहाँ पे हम उस साउंड को सुन सकते हैं, अपना हार्ट बीट को स्टेथोस्कोप के जरिए एक लार्ज साउंड में, एक लार्ज फ्रिक्वेंसी में सुन सकते हैं। ओके, यहाँ पे हमें पता लग गया कि आवर बॉडी वर्क एज लाइक अ साउंड अब्जॉर्वर। ओके, नाउ नेक्स्ट टॉपिक इज इंटरफेरेंस। ये थर्ड पॉइंट भी है अपना, ठीक है। इंटरफेरेंस से तो आपको जानते ही होंगे, जब दो लाइन आपस में टकराती है, आपने मैथ्स में पढ़ा होगा, उसको हम इंटरफेरेंस बोलते हैं, ठीक है। यहाँ पे भी सेम वही है, एकदम सेम वही तरीका है। जैसे कि रिफ्लेक्शन, रिफ्लेक्टेड वेव मेक्स, ये इंटरफेरेंस का की डेफिनेशन है। इंटरफेरेंस क्या बोलता है कि रिफ्लेक्टेड वेव मिक्स विद न्यू साउंड वेव, दिस इज कॉल्ड इंटरफेरेंस। जो जैसे कि यहाँ पे देखिए, एक एग्जाम्पल ही देखिएगा, एग्जाम्पल से बहुत ज़्यादा अच्छे समझ में आता है। और ये बात साइंस के स्टूडेंट्स के लिए बहुत ज़रूरी है, क्योंकि साइंस क्या है, जब भी हम अगर कोई चीज़ प्रूफ करते हैं वो ही हमारी साइंस बन जाती है। अगर कोई चीज़ प्रूफ नहीं है तो वो साइंस नहीं है, क्योंकि साइंस हमेशा प्रूफ मानती है, और प्रूफ एग्जाम्पल के जरिए ही मिलते हैं। जहाँ पे हमने कोई साउंड बोली, वो यहाँ पे गई, और वही साउंड हमने ये इस व्यक्ति ने दोबारा बोली, ये एक एकदम क्लोज कमरा है इको वाला, तो वही साउंड यहाँ से जाके इस तरीके से जाके यहाँ पे ऐसे गूंजी और ऐसे आ गई। तो यहाँ पे जो इंटरफेरेंस हुआ, इसी को हम चीज़ को बोलेंगे इंटरफेरेंस, कि दो लाइन आपस में टकरा गई। एक लाइन यहाँ से जाके यहाँ पे टकरा गई, और यहाँ पे कोई भी हम समझ सकते हैं ओपन विंडो है, और ओपन विंडो के द्वारा यहाँ पे चली गई। यहाँ पे एक रिफ्लेक्टेड है, इसलिए लाइट यहाँ पे रिफ्लेक्ट हुई, और ये जो पॉइंट है ये इंटरफेरेंस कहलाता है, ठीक है। तो आपको इंटरफेरेंस समझ में आया होगा, या फिर आप एक इसको छोड़ के एक और एग्जांपल देख सकते हैं कि ये है एक रूम, ठीक है। यहाँ पे किसी ने साउंड बोली, ये यहाँ पे टकराई, और यहाँ से आके यहाँ पे आ गई, और वही साउंड यहाँ से ऐसे बाहर चली गई, और यहाँ पे हमने फिर कोई साउंड एब्जॉर्वर लगा दिया, साउंड एब्जॉर्वर लगा दिया। तो यहाँ पे जब साउंड एब्जॉर्वर हुआ तो यहाँ पे साउंड रुक गई, लेकिन यहाँ तक जब पहुँची यहाँ पे रिफ्लेक्ट वो कर चुकी थी, तो इसी को हम बोलते हैं रिफ्लेक्टेड ऑफ लाउड, रिफ्लेक्टेड या फिर इंटरफेरेंस, ठीक है। रिफ्लेक्टेड तो यहाँ पे हुई, और यहाँ पे इंटरफेरेंस, ठीक है। इसके लिए अगर हमको इसको हम ये भी बोल सकते हैं कि रिफ्लेक्टेड वेव मिक्स विद न्यू साउंड वेव। जो रिफ्लेक्टेड वेव है वो मिक्स विद न्यू साउंड वेव, एक न्यू साउंड वेव में वो यहाँ पे कन्वर्ट हो गई। अगर हमें इसको ठीक करना है, इंटरफेरेंस को अगर हमको ठीक करना है, तो हमें क्या चाहिए, एक कर्व होल चाहिए। कर्व होल, अगर एक कर्व होल होगा तो वहाँ पे ये इंटरफेरेंस लाई नहीं करेगा, ठीक है। अगर हमको गुड एकॉस्टिक की एक बहुत अच्छी कंडीशन है, अगर वहाँ कर्व होल हो तो साउंड एक बहुत ही बढ़िया तरीके से सबको सुनाई देगा, और सबको इक्वली सुनाई देगा, वहाँ पे कोई मिसमैच साउंड प्रोड्यूस नहीं होगा। अब हम अपने अगले नेक्स्ट टॉपिक पे आ जाते हैं। यहाँ पे इंटरफेरेंस ख़त्म होता है। डेफिनेशंस लिख लीजिएगा। गुड एकॉस्टिक के कंडीशंस क्या क्या हो सकते हैं, या फिर ये भी कह सकते हैं कंडीशन फॉर गुड एकॉस्टिक्स। सबसे पहले तो यही है कि क्लियर साउंड और इन यूनिफॉर्म कंडीशन, कि एकदम क्लियर साउंड हो। एकॉस्टिक का बहुत अच्छा है, बहुत ही अच्छा एग्जाम्पल भी बोल सकते हैं, या फिर एक अच्छी चीज़ बोल सकते हैं कि एकॉस्टिक बहुत ही अच्छी चीज़ है, क्योंकि उस वहाँ पे हमको एकदम यूनिफॉर्मली और एकदम क्लियर साउंड सबको सुनाई देता है,
सबको एक ही आवाज़ सुनाई देती है, वहाँ पे कोई मिसमैच साउंड प्रोड्यूस नहीं होता है। जैसे कि ये देखिए, यहाँ पे कुछ भी समझ सकते हैं, ये ऑब्स्टिकल समझ लो या कुछ भी समझ लो, या फिर इसको आप छोड़िए। ये एग्जांपल एक देखिए, यहाँ पे कोई एक पर्सन है, उसने बोला, तो जो वो साउंड होगी वो एकदम इक्वली सबको और एकदम यूनिफॉर्मली सबको सुनाई देगी, एकदम यूनिफॉर्मली सबको सुनाई देगी। ठीक है, क्योंकि वहाँ पे क्या है, जो रूम है, जो डिज़ाइन रूम है, वो एकदम गुड कंडीशन में है। डिज़ाइन आ गुड रूम है वहाँ पे। ड्यू टू दिस वहाँ पे जो साउंड है वो एकदम क्लियर और यूनिफॉर्म सुनाई देगी। इको साउंड भी एब्सेंट, वहाँ पे कोई भी इको साउंड सुनाई देगी। जो रिवर्बरेशन है शुड बी मिनिमम, जो रिवर्बरेशन साउंड है वो एकदम मिनिमम होगी। ठीक है, और जो इसका फोर्थ पॉइंट है, एक्सटर्नल नॉइज शुड नॉट बी एंटर्ड इन हॉल, जो बाहर की जो नॉइज़ होगी वो हॉल के अंदर प्रवेश एंटर नहीं करेगी। ठीक है, ये 4 पॉइंट थे फॉर गुड कंडीशन फॉर एकॉस्टिक, जो एकॉस्टिक के गुड कंडीशंस होते हैं उसके। ठीक है, अब रिवर्बरेशन टेम्परेचर को निकालने का तरीका। रिवर्बरेशन टाइम T इक्वल टू 0.166 V अपॉन में समेशन ऑफ SA। ठीक है, मैं एक बार फिर से रिपीट कर देता हूँ। रिवर्बरेशन टाइम T इक्वल टू 0.166 V अपॉन समेशन ऑफ SA। जो रिवर्बरेशन टाइम है उसको हम सबाइन्स फॉर्मूला भी कहते हैं। सबाइन्स फॉर्मूला भी से भी कोई एग्जामिनर जो है वो क्वेश्चन पूछ सकता है, वो रिवर्बरेशन टाइम ना देख के आपको सबाइन्स फॉर्मूला भी दे सकता है। ठीक है, हेयर जो V है वो वॉल्यूम ऑफ हॉल है मीटर क्यूब, और जो सरफेस है S, जो यहाँ पे ये S है, वो सरफेस एरिया ऑफ एब्जॉर्प्शन है m²। और जो A है, A वो कोफिशिएंट ऑफ एब्जॉर्प्शन फॉर आ सरफेस है। ठीक है, इट इज़ ऑलवेज गिवन ऑल्सो सरफेस। ये जो कोफिशिएंट है और जो सरफेस है ये दोनों गिवन रहेंगे, वही बात मैंने यहाँ पे बोल रखी है, इट इज़ ऑलवेज गिवन। ठीक है, सरफेस ऑल्सो। ओके, और इसको एक करने का और भी तरीका है, मैं आपको एक तरीका इसके बारे में बताता हूँ। जैसे कि आप ऐसे निकाल सकते हैं कि ये S1 हो गया, ये A1 हो गया। ये इसको निकालने का एक न्यूमेरिकल तरीका मैं आपको बता रहा हूँ। S1 A1 ये बहुत ही सिंपल ही है, S2 और A2। ठीक है, यहाँ पे आप ऐसे कर सकते हैं S1 A1 प्लस S2 A2। ठीक है, इसके बाद फिर क्या करेंगे, जो भी वॉल्यूम होगा, इसके बाद जो भी वॉल्यूम दे रखा होगा वो आप यहाँ पर लिख देंगे वॉल्यूम की जगह। ठीक है, तो रिफ्लेक्शन टाइप निकल जाएगा, रिफ्लेक्शन जो टाइम है वो इसके द्वारा निकल जाएगा। रिवर्बरेशन टाइम एकदम बेहतरीन तरीके से, या फिर ये भी कह सकते हैं सबाइन फॉर्मूला के जरिए ये सब निकल जाएगा। तो ये है हाउ टू कैलकुलेट रिवर्बरेशन टाइम और सबाइन फॉर्मूला। ठीक है, ये तरीका बहुत अच्छा है, इसको आप लिख लीजिएगा अपनी नोटबुक में। ठीक है, एक और चीज़ आते हैं OWN। OWN का मतलब होता है ओपन विंडो यूनिट, और सॉरी OWU ओपन विंडो यूनिट। ठीक है, ये मेज़रमेंट के लिए स्पेशल नेम है, ये स्पेशल नेम है मेज़रमेंट के लिए। ठीक है, अब बात आती है यहाँ पे डिफरेंस की। एक और जो OWU है, मेज़रमेंट कोफिशिएंट ऑब्जर्वेशन का एकदम स्पेशल नेम है। इसको भी बोल सकते हैं, ये भी बोल सकता है, ये एकदम कॉमन नेम है, एग्जामिनर इससे भी पूछ सकता है आपको, तो इसको अच्छे से याद करके रखिएगा। अब
बहुत ही मेन टॉपिक ये है, डिफरेंस बिटवीन इको एंड रिवर्बरेशन। ठीक है, तो यहाँ पे मैं आपको एकदम शॉर्ट तरीके से बोल दे रहा हूँ, 2 पॉइंट दूंगा, लेकिन आप उसको 5 पॉइंट में अपने तरीके से आप उसको लर्न करिएगा, तो आपको बहुत अच्छे से इको और रिवर्बरेशन के बारे में बहुत अच्छे से आपको पता लग जाएगा। ठीक है, फर्स्टली इको, इको एंड देन रिवर्बरेशन। ओके, कोई भी ऑब्स्टिकल है, ऑब्स्टिकल, ऑब्स्टिकल तो मतलब आप समझ ही चुके होंगे ना। ऑब्स्टिकल कोई भी विंडो, डो, विंडो और फ्लोर, माउंटेन लिख देता हूँ मैं, कोई भी, क्योंकि मेरी ये फर्स्ट वीडियो में आपको पार्ट 1 में दिख जाएगा। विंडो, फ्लोर, माउंटेन, एसेक्ट्रा। ठीक है, और सेकंड एक ये भी लिख सकते हैं कि जो ये इको साउंड है वो क्लियर आवाज़ होती है, वहाँ पे कोई भी बार बार आवाज़ सुनाई नहीं देती। ठीक है, और एक थर्ड पॉइंट भी है कि वहाँ पे एक लिमिटेड डिस्टेंस होता है, एक लिमिटेड डिस्टेंस होता है। ठीक है, जहाँ तक वो आवाज़ जाती है और वापस आती है, ये नहीं है कि वैसे आएगी। और डिस्टेंस जो होता है ये लार्ज डिस्टेंस होता है, और जो ये डिस्टेंस होता है वो 175 मीटर होता है। ठीक है, अब बात आती है रिवर्बरेशन की। तो जब मैंने यहाँ पे बताया था कि सोर्स को, जो लाइट है, सोर्स ऑफ लाइट, अगर हम उसको शट ऑफ कर देते हैं तो आवाज़ गूंजती है, आवाज़ चारों तरफ इको करती है। ठीक है, और क्लियर आवाज़ नहीं होती। और एक थर्ड पॉइंट और है कि जो डिस्टेंस है वो स्मॉल रहता है, स्मॉल डिस्टेंस। ये हमेशा हॉल में ही हो पाती है, हॉल या फिर हॉल में भी, और मे बी वहाँ पे भी हो सकती है किसी भी ओपन फील्ड में। सो गाइस, ये इम्पोर्टेंट है, इसको अच्छे से कर लीजिएगा। तो यहाँ पे मेरा ये फर्स्ट चैप्टर जो एकॉस्टिक है पॉलिटेक्निक का, वो यहाँ पे क्लियर होता है, यहाँ पे समाप्त होता है। ओके, थैंक यू सो मच। और मेरी वीडियोस को लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए। ये मैं ऐसा बिल्कुल नहीं बोलूँगा, अगर आपको अच्छी लगे तो करिए, नहीं तो आप बस देखिए और इसको अच्छे से पढ़िए। थैंक यू। फॉर पार्ट 1 आप मेरे चैनल में जाके वहाँ पे देख सकते हैं।